बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। सुप्रीम कोर्ट की इमारत में एक दफ़ा फिर हलचल है। दो जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, उनके खतूत सामने आए हैं जो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो सरबराह हैं चीफ जस्टिस याया अफरीदी, उनके नाम लिखे हैं और बहुत सीरियस नोयत के एतराज़ात सामने आए हैं। जो कोड ऑफ कंडक्ट चंद रोज़ कबल जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 18 अक्टूबर के, आज 21 अक्टूबर है, 18 अक्टूबर के इजलास में जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाकर जजेस की जो अब ये कह सकते हैं कि मुंह बंदी की गई और उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, इंडिपेंडेंस जब वो ख़त्म करने की कोशिश की गई, उसके खिलाफ दो जजेस ने आलम बगावत, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि उन्होंने बुलंद कर दिया है और उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो चेयरपर्सन हैं और उनके जो मेंबर हैं उनके खिलाफ लेटर लिखा है और जो 26वीं आईनी तरमीम का जिक्र भी इसमें मौजूद है। 12 सफ़ात पर मुश्तमिल, 11 सफ़ात पर मुश्तमिल एक लेटर है और एक सफ़े का दूसरा लेटर है जो 13 अक्टूबर को लिखा गया और एक 17 अक्टूबर को एक लेटर जो है वो लिखा गया। जो 13 अक्टूबर को लेटर लिखा गया वो आपके सामने हम सबसे पहले रखते हैं। बड़ा धमाकेदार किस्म का मामला है। ये अदलिया में आइंदा आने वाले दिनों में जो तब्दीलियाँ आपको नज़र आने का इम्कान है, ये उसके खिलाफ बज़ाहिर अलम बगावत है। इस लेटर में जो सब्जेक्ट है उसमें यह लिखा गया है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसको उसकी तश्कील की जाए। आइंदा आने वाली मीटिंग यानी कि 18 अक्टूबर की जो मीटिंग आ रही है उसके लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील की जाए। अच्छा, तश्कील तो पहले ही थी 13 अक्टूबर को। जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह ये क्यों लिख रहे हैं? अच्छा, आपको ये बता दें कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान में चीफ जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस सरफराज डोगर, ये 5 इसके मेंबरान हैं इस वक्त। तो इसमें जजेस ये लिखते हैं कि 18 अक्टूबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है। तो उन्होंने ये कहा कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो रिटायरमेंट के बाद अब आर्टिकल 209 के तहत जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सरफराज डोगर, वो इसके मेंबर जो है वो बनने जा रहे हैं। तो इसमें उन्होंने ये कहा कि इसमें जो इंट्रा कोर्ट अपील है चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र के खिलाफ, वो इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा है। उनका जो मामला है वो सब जुडिस है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसलिए उस पर कुछ कहे बगैर हम ये कहते हैं कि ये इस मामले में जो प्रोसीडिंग्स हैं वो अफेक्ट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल कि कल जस्टिस सरफराज डोगर उनके खिलाफ फैसला आ जाए तो वो जिन मीटिंग्स में SJC की या बाकी मीटिंग्स में बैठे होंगे उनका स्टेटस क्या होगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की जो एक बड़ा हाईएस्ट आईनी फोरम है और इसकी बहुत अहमियत है, इसके बड़े गहरे असरात हैं और इसका जो मैंडेट है आल जो एलिगेशंस हैं जो जुडिशल मिसकंडक्ट के, मतलब जजेस पर जो शिकायत आती हैं जजेस के खिलाफ, उन शिकायत को देखना इसका मैंडेट है। उस पर सिफारिशात वज़ीर जो सदर पाकिस्तान को भेजना इसका मैंडेट है और जजेस को ये फोरम रिमूव भी कर सकता है कि अब ऐसा फोरम जिसमें जजेस को घर भेजा जा सकता है। आप एक ऐसे जज को बिठा रहे हैं जिनका मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त सब जुडिस है। ये कहा इसमें जस्टिस मुनीब और जस्टिस मुनीब मंसूर अली शाह ने, और ये कहते हैं कि जो काउंसिल की अथॉरिटी है वो उसका पब्लिक ट्रस्ट जो है, कॉन्फिडेंस जो है पब्लिक का, वो उस पर ज़रूरी है। तो इसलिए जस्टिस डोगर की इस मीटिंग में जो पार्टिसिपेशन है वो पेंडिंग जो वो की जा सकती है और इसमें उन्होंने कहा कि इसमें डाउट्स क्रिएट होंगे, क्रेडिबिलिटी के सवालात जो है वो आएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि जस्टिस डोगर खुद भी इस मामले की जो ग्रेविटी है इसको इस फोरम के हवाले से जो उन्होंने निशानदेही भी की है उसको समझ सकते हैं और पब्लिक कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने के लिए वो खुद भी कंसिडर कर सकते हैं कि वो काउंसिल के इजलास में नहीं बैठेंगे कि क्योंकि उनकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील पेंडिंग है। और उन्होंने कहा कि
इन हालात में हमारी तरफ से, यानी 13 अक्टूबर को वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से ये तजवीज़ है कि इस 18 अक्टूबर के इजलास को पोस्टपोन किया जाए और इस मामले में फर्दर जो आर्टिकल 209 है उसकी सब सेक्शन है 3, उसके तहत इस काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट यानी कि दोबारा तश्कील दिया जाए, यानी कि जस्टिस डोगर की जगह किसी और मेंबर को इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि उनका केस इस वक्त पेंडिंग है। 13 अक्टूबर को इन्होंने ये लेटर लिखा था जिसकी कॉपी चीफ जस्टिस जो याया अफरीदी है उनको भी भेजी गई, आलिया नीलम उनको भेजी गई और जस्टिस सरफराज डोगर उनको भी भेजी गई। अब आगे आते हैं 13 अक्टूबर के बाद 17 अक्टूबर को यही जजेस एक खत लिखते हैं कि कल मीटिंग होने जा रही है। उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जो मंसूर अली शाह हैं वो वीडियो लिंक के जरिए आए थे, तो उन्होंने ये लिखा कि हमने 17 अक्टूबर को एक लेटर यहाँ पे भेजा जो सेक्रेटरी हैं इसके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के उनको, और आज उन्होंने जो लेटर 17 अक्टूबर को लिखा गया था वो रिवाइज्ड और साइंड, यानी कि वो आउट ऑफ सिटी थे तो यहाँ पे आए तो उसको सिग्नेचर करके दोबारा से वही 17 अक्टूबर का लेटर जो है वो चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो चेयरपर्सन है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के उनको जो है वो पेश किया गया। और उसमें उनकी जानिब से ये कहा गया कि एक तो ये पूरा प्रोसीजर बताया गया कि लेटर हमने आपको भेजा है, फिर ये कहा गया कि जो ज़ाब्ता अखलाक है जजेस का वो बनाने का जो इख्तियार है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास है आर्टिकल 209 के तहत। ये जो एक और बॉडी है नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी उसके पास नहीं है। और ये जजेस ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बतौर नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के सरबराह के उन्होंने वहाँ पे जो अमेंडमेंट्स थी जजेस के ज़ाब्ता अखलाक से मुतल्लिक वो उसमें पेश की, और उसमें पेश करने के बाद ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो है वो भेज दिया। ये जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर ये लिखते हैं कि 3 मेंबर यानी कि चीफ जस्टिस, जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस सरफराज डोगर वो नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के भी मेंबर हैं और वो यहाँ पे भी मेंबर हैं। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस जो है वो इसके सरबराह हैं, चेयरपर्सन हैं, और उसका मामला ये है कि उनका वोट उन्होंने यहाँ पे 3 मेंबर जो यहाँ वहाँ थे यहाँ पे भी थे, उन्होंने वोट करके जो है वो उसको कोड ऑफ कंडक्ट को जो है वो मेजॉरिटी बाई मेजॉरिटी उसको जो है मंजूर करवा लिया। उन्होंने कहा कि ये जो जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ये कहते हैं ये डोमेन जो है वो इख्तियार वो सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का था। ये मामला जो नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी है उससे यहाँ पे नहीं लाया जा सकता था, और यहाँ लाने के बाद फिर अगर आपने यहाँ लाना था तो वो जजेस वो मेंबरान यहाँ पे इसमें वोट ना करते। इसमें एक तो जो जस्टिस सरफराज डोगर हैं उनका मामला भी बताया गया कि हमने 13 अक्टूबर को वो ख़त लिखा था और उस ख़त लिखने के बाद उसमें ये जिक्र किया गया था कि ये जो कमेटी है या इसमें शामिल ना किया जाए। तो इसमें वो ये कहते हैं कि लेकिन इसके बावजूद ये उनको शामिल किया गया और उसके बाद उस कमेटी में शामिल करने के बाद जो ज़ाब्ता अखलाक है उसकी मंजूरी भी करवाई गई। हालांकि उनका जो मामला है इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेरे इल्तवा है, इंट्रा कोर्ट अपील इस वक्त भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेरे इल्तवा है, और 26वीं आईनी तरमीम का जिक्र भी इसमें किया गया है, और जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसका जिक्र भी किया गया है। और इसमें जो प्रपोज किया गया, जो तजवीज़ दी गई कि आपने जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में अगर कोई तब्दीली करनी भी है, एक तो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट करें जिसमें जस्टिस डोगर ना हो, और दूसरी बात इसमें यह की गई कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये जो ज़ाब्ता अखलाक है इसमें अगर कोई तब्दीली करनी है तो वो तब्दीली की जाए। अच्छा, जो ज़ाब्ता अखलाक बनाया गया है उस पर जो एतराज़ात हैं, जो ऑब्जेक्शंस हैं, वो ऑब्जेक्शंस भी इनकी जानिब से सामने आए हैं, और उन ऑब्जेक्शंस में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसके हवाले से सवाल भी उठाया गया है, और जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था कि पब्लिक कंट्रोवर्सी और पॉलिटिकल क्वेश्चंस, उन्होंने कहा कि ये अनडिफाइंड हैं उस ज़ाब्ता अखलाक में, तो इसको
जो है वो वेपनाइज जो है वो एक वेपन के तौर पर, हथियार के तौर पर उन जजेस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस हैं, जो बोलने वाले हैं, जो एग्जेक्टिव के उमूर पर जो है बात करते हैं, या फैसले उनके एग्जेक्टिव के हवाले से या उनके खिलाफ जो है वो फैसले मौजूद हैं, तो उनके खिलाफ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके असरात जुडिशल करज पर भी इसके असरात जो है वो आएंगे। और इसमें जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात पे भी बात की गई है कि चीफ जस्टिस को अगर किसी जज को भी कोई एलिगेशन आता है कि पब्लिकली किसी जज पर कोई इल्ज़ाम आता है, तो उस इल्ज़ाम का जवाब जज डायरेक्ट नहीं देगा, बल्कि वो चीफ जस्टिस को भेजेगा। तो इसमें उन्होंने सवाल ये उठाया है कि चीफ जस्टिस उस पर जो है वो कोई जवाब ना दे, कोई एक्ट ना करे, उसको डिले कर दे, तो उसका फिर जो उसके असरात हैं उसका जिम्मेदार जो है वो कौन होगा। तो जो चीफ जस्टिस को इख्तियार दिया गया है उस पर भी इसमें सवाल उठाया गया है। फिर जो इसमें मीडिया इंटरेक्शन है उस के हवाले से भी एक इतराज़ जो है वो सामने रखा गया है कि इस किस्म का जो इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी है उस पर भी सवालात उठते हैं कि इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी इसमें जो है वो नहीं हो सकेगी। और जो आपको 2 दिन कबल हमने बड़ी तफसील के साथ ये भी बताया था कि कोई जज जो है वो कोई लिख नहीं सकता, कोई राय का इजहार नहीं कर सकता, किसी पब्लिक फोरम में नहीं जा सकता, बेशक किसी में कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ ही उसका जिक्र जो है वो मौजूद हो, इसके बावजूद वो उसमें नहीं जा सकता। तो इन्होंने बेंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशल कंडक्ट जो है वो 2002 उसका जिक्र किया है कि जिसमें जजेस जो है वो अपनी जो राइट है उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें जो जुडिशल इंडिपेंडेंस है वो भी जो है वो इम्पार्शली गैर जानिबदारी बरकरार रखते हुए वो जो प्रिंसिपल है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आज़ादी इज़हार राय, वो इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और जो अमेंडमेंट थी जजेस को इन्फ्लुएंस करने के हवाले से, कि अगर कोई जजेस को इन्फ्लुएंस करता है और उसका एक पूरा मैकेनिज्म दिया गया कि वो जज 24 घंटे में इन्फॉर्म करेगा, 24 घंटे के बाद वो उस पर कमेटी जो है वो देखेगी और उसके बाद चीफ जस्टिस के पास ये मामला जो है वो आखिर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ये मामला जो है वो जाएगा। तो इसमें भी उन्होंने ये जो बात की है वो यही है कि इस मामले को भी जो जज है उसके हवाले से कोई मैकेनिज्म नहीं दिया गया, कोई इंक्वायर करने का मैकेनिज्म नहीं दिया गया। फिर अगर चीफ जस्टिस भी उस पर अमल दरामद करने में नाकाम हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, इसका जिक्र भी इसमें मौजूद नहीं है। और अगर रिस्पांस ना दिया जाए, अगर एक जज को किसी ने मुदाखलत करने की कोशिश की, जज को अप्रोच करने की कोशिश की, उसने जो है वो उसको रिकॉर्ड पे लाया और उसने रिपोर्ट किया अपनी मुतलका जो चीफ जस्टिस हैं, मुतलका जजेस की कमेटी है, अगर उस पर कोई जो है वो रिस्पांस नहीं है तो उसके पास रेमेडी क्या होगी, वो क्या कर सकता है, इसका जिक्र भी इसमें मौजूद नहीं है। और इसमें उन्होंने ये कहा है कि मखसूस जजेस को इसमें टारगेट भी किया जा सकता है इसी को लेकर। और यहाँ पे बेंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशल जो कंडक्ट है उसका जिक्र एक दफ़ा फिर किया गया है कि जो जुडिशल इंडिपेंडेंस है वो इंस्टीट्यूशनल भी और इंडिविजुअल भी, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट या अदलिया बतौर इदारा उसकी इंडिपेंडेंस भी ज़रूरी है, और जुडिशल जो अफसर है इंडिविजुअल को जज है उसकी इंडिपेंडेंस भी ज़रूरी है। और इसकी जो जिस किस्म के ये जो ज़ाब्ता अखलाक बनाया गया है इसमें उसकी इंडिपेंडेंस को छीनने की जो है वो कोशिश की गई है। और SJC रेजोल्यूशन डेटेड 4 अक्टूबर 2003 जो थे उनको अडॉप्ट करने की बात की थी कि उस वक़्त जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी और उस वक़्त ये जो रेजोल्यूशन थी इस SJC की रेजोल्यूशन थी 4 अक्टूबर 2003 की, इनको अडॉप्ट करने की कोशिश की गई है। तो इस पर भी जो सवालात हैं उठाए गए हैं और ये कहा गया है कि जो जजेस चीफ जस्टिस वो जजेस की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे। ये उन जो रेजोल्यूशन थी 2003 की उसमें जिक्र था। तो इसमें भी
जो चीफ जस्टिस के सिलेक्टिव जो इख्तियारात हैं वो हमने देखे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर वो जब से आए, पहले वो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, फिर जो मुस्तकिल चीफ जस्टिस बने, उस के बाद जो मखसूस जजेस को टारगेट करने का जो मामला था वो हमें जो है वो नज़र आया। और टारगेट इस लिहाज से कि उनके पास उनके बेंचेस जो है वो तब्दीलियाँ, सिंगल बेंच ख़त्म, डिवीज़न बेंच सिर्फ, किसी का डिवीज़न बेंच ख़त्म, केसेस जो है वो मखसूस केसेस जो है वो इम्पॉर्टेंट नौयत के केसेस जो पुराने जजेस हैं उनके सामने नहीं लग रहे। तो इसको भी इसमें जो है वो हाईलाइट किया गया है इस जो है वो इस मामले में। और इसका कंक्लूजन ये निकाला गया है कि वही जो मैंने आपको बताया कि जो इंडिपेंडेंस है जो जुडिशरी की इन हालात में, इन मखसूस हालात में, ये मखसूस हालात हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी मुतासर हो रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी, वो इंडिपेंडेंट आज़ाद जजेस। तो इन्होंने कहा कि इन मखसूस हालात में एक तो वो जो जुडिशल कमीशन, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए। और 26वीं आईनी तरमीम जब तक के वो उसका फैसला नहीं हो जाता, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने इस वक्त उसको चैलेंज किया गया है, जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता तब तक इस मामले को पेंडिंग रखा जाए और जो ज़ाब्ता अखलाक है वो बाद में उसको जो है वो देखा जाए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बाई मेजॉरिटी, यानी कि उसमें जो ज़ाहिर हमें बल्कि अब क्लियर हुआ कि चीफ जस्टिस जो याया अफरीदी साहब हैं, जस्टिस आलिया नीलम है और जस्टिस जो है वो सरफराज डोगर हैं, उनकी बाई मेजॉरिटी 3 मेंबरान ने, 5 में से 3 मेंबरान ने बाई मेजॉरिटी उस ज़ाब्ता अखलाक को मंजूर किया है। और उस ज़ाब्ता अखलाक से जो हाथ हैं वो बंधे हुए हैं उन जजेस के अब, कि वो किसी भी डिबेट में, किसी एकेडमिक जो कोई तालीमी इदारों में कोई डिबेट्स होती हैं, कोई सेमिनार, कोई तकरीबात होती हैं, कोई क्लाइमेट चेंज पे बात होती है, ख़ास पर जैसे मंसूर अली शाह, हमने वर्ल्ड वाइड उनको देखा कि मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, पाकिस्तान में मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, उनको रोकने के लिए बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये सारा कुछ जो है वो किया गया है। जस्टिस अतर मिनल्लाह पिछले दिनों लापता अफराद के एक जो तकरीब में गए थे और वहाँ उन्होंने ये कहा कि हमें वो सच बोलना चाहिए कि जुडिशरी बतौर इदारा लापता अफराद के मामलात को इनमें जो करना चाहिए था वो करने में नाकाम रही है। इसी तरह पिछले दिनों जस्टिस आयशा मलिक लाहौर में डॉन अखबार, जो डॉन मीडिया ग्रुप है, उसकी एक तकरीब में मौजूद थे, क्लाइमेट चेंज पे वो तकरीब थी। अब मामला ये है कि इन तकरीबात में जस्टिस याया अफरीदी, उनको नहीं बुलाया जाता, जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आईनी बेंच के सरबराह हैं उनको नहीं बुलाया जाता, बाकी जजेस को नहीं बुलाया जाता। ऐसे जजेस को जो इंडिपेंडेंट माइंड के जजेस हैं लेकिन हमें आईनी बेंच में नजर नहीं आते, बैक बेंचेस पे नजर आते हैं, उनको बुलाया जाता है। तो ज़ाब्ता अखलाक बज़ाहिर उनके खिलाफ एक ऐसा घेरा है कि वो कुछ भी जो है वो उस मामले में ना कर सकें। तो अभी तक के लिए जो है वो इतना ही। आपको हम मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।